तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स की फैसिलिटी जो पाइथन हमको देता है। तो स्ट्रिंग्स मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चीज जो हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डाले हैं उसको वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। और दो स्ट्रिंग को ज्वाइन भी कर सकता है वो इजीली प्लस साइन से। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है str1 इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है मैंने HELLO मतलब ये स्ट्रिंग है। str2 इक्वल टू डबल कोट्स स्पेस रखा है और फिर वर्ल्ड लिखा है डबल कोट्स कंप्लीट। ज्वाइंड इक्वल टू मतलब ज्वाइन करके एक वेरिएबल बनाया जो क्या है str1 प्लस str2 का आंसर। तो str1 एक स्ट्रिंग है, str2 स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, पहले हेलो लिखेगा और फिर वर्ल्ड लिखेगा। तो जब मैंने प्रिंट करवाया तो आउटपुट क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। फिर दूसरे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट करके हम मतलब उसके साथ लगाकर हम ये भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की फैसिलिटीज हैं कि लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितना है। इस डिजिट मतलब कि वो स्ट्रिंग अगर पूरे का पूरा नंबर से बना है तो ये इस डिजिट ट्रू बोलेगा, आंसर में बोलेगा ट्रू। फिर कैपिटलाइज है जिसके अंदर अगर तुम्हारी स्ट्रिंग में तुमने जो भी लिखा है उसका पहला अल्फाबेट को तुम्हें कैपिटल में बनाना है तो तुम ये कैपिटलाइज यूज कर सकते हो। अपर मतलब पूरे के पूरी स्ट्रिंग में जितने भी सिंबल्स यूज किए हैं, अल्फाबेट्स यूज किए हैं, सबको वो अपर केस में बना देगा, कैपिटल बना देगा सबको ही। लोअर मतलब सारे सिंबल्स जितने भी अल्फाबेट्स यूज किए हैं सभी को वो लोअर केस में बनाएगा, स्मॉल अल्फाबेट्स बना देगा। फिर स्ट्रिप मतलब वो एक्स्ट्रा स्पेस, अगर तुम्हारा जो भी स्ट्रिंग बनाया है उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी जगह छोड़ दिया है या तो फिर वो स्ट्रिंग में जो वर्ड लिखा उसके पीछे के साइड बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस बच गई थी, तो वो केस में उसको वो निकाल देगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल देगा आगे या पीछे से, जहां पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो सब। फिर रिप्लेस मतलब एक स्ट्रिंग को पूरी के पूरी दूसरे से रिप्लेस करना। अंदर कोई तुमने लिखा ABCD है तो बी के बदले मुझे वहां वाई करना है, AYCD, तो मैं रिप्लेस यूज कर सकती हूँ। उसको बोलेंगे कि पहली स्ट्रिंग में ये था पर उसके बदले बी के बदले तुम उसको वाई बना दो, तो वो रिप्लेस करके दे सकता है सिंबल्स को भी। फिर काउंट मतलब काउंट के अंदर तुम पूछ सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर सिंबल कितनी बार आया है, काउंट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सिंबल ये पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। सपोज एबीसीडी एबीसीडी तुमने 5 बार लिखा है और तुम्हें काउंट करवाना है कि ए सिंबल कितनी बार आया है, तो तुम काउंट बोलोगे तो वो काउंट करके भी देगा कि ए सिंबल एग्जैक्टली कितनी बार आया है। फिर दूसरा है स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे करना है। ये सारी स्ट्रिंग्स आएंगी, इतने सारी स्ट्रिंग्स है हमारे पास, तो अच्छे से डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन हमें मेथड्स देता है, स्पेशल मेथड्स देता है कि या तो तुम ये परसेंटेज ऑपरेटर यूज करो। परसेंटेज एक स्पेशल उसको बोलते हैं कि हिंट दे रहा है कि कैसे डिस्प्ले करना चीजों को। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, कोट्स में लिखी है मैंने, हेलो, फिर परसेंटेज एस डॉट यू आर परसेंटेज डी इयर्स ओल्ड। कोट्स कंप्लीट हो गया, सिंगल कोट कंप्लीट हो गया, फिर से परसेंटेज ब्रैकेट में नेम कॉमा एज। तो ये जो पहला जो परसेंटेज है इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली ये जो स्ट्रिंग लिखा है कोर्स के अंदर उसके अंदर जो भी ऐसा परसेंटेज के पीछे जो भी लिखा है उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये प्लेसेस है जहां पर उसको कुछ वैल्यूज रखनी है। कौन सी वैल्यूज रखनी है ये प्लेसेस पर, ये प्लेसेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये जो कोर्स के बाहर जो लिखा है दो परसेंटेज साइन के पीछे दो नाम लिखे नेम कॉमा एज, तो मतलब कि नेम करके कुछ वेरिएबल होगा, एज का भी कोई वेरिएबल होगा, और उसकी वैल्यूज कहाँ रखना है, नेम की वैल्यू उसको रखनी है एस के यहाँ परसेंटेज एस जहाँ लिखा है वहां पर, और एज की जो वैल्यू हो वो उसे लिखनी है कहाँ पर, जहाँ ये परसेंटेज डी लिखा है। पता चल रहा है, मतलब ये परसेंटेज एस क्या है, एक एस मतलब स्ट्रिंग होगी, परसेंटेज डी मतलब क्या डिजिट होगा, और ये डेटा टाइप बोल रहा है कि एस और डी मतलब डेटा टाइप होगा। किस टाइप का डेटा होगा, यहाँ स्ट्रिंग का टाइप का डेटा आना चाहिए, यहाँ पर कोई डिजिट मतलब कि नंबर आना ही चाहिए। और उसको लाना कहाँ से है, वो उसको फिर से यहाँ स्ट्रिंग के बाहर बोलना है, फिर से परसेंटेज साइन लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है कहाँ कहाँ से उसको ये वैल्यूज मिलेगी। पहली वैल्यू उसको चाहिए एक स्ट्रिंग की वैल्यू, और वो जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू उसका नाम क्या होगा, तो NAME करके कुछ नाम है वहां पर है उसकी वैल्यू। दूसरा वैल्यू उसको एक और डिजिट चाहिए, वो वहां कहाँ मिलेगा, तो हम बोले कि एज करके नाम होगा, वहां जाके ढूंढ के ला, वहां से तेरे को डिजिट मिल जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है तुम फॉर्मेट मेथड यूज कर सकते हो।
अच्छे से कुछ में डिस्प्ले करवाना है, वेरिएबल में से वैल्यूज लाकर उसको डिस्प्ले करवाने को बोलना है, तो तुम क्या करोगे, यूज करो कर्ली ब्रेसेस। खाली खाली सिर्फ कर्ली ब्रेस डाल देना है, जगह छोड़ देना है वहां पर, तो वो अपने आप वहां से फैच करके ले आएगा। तो कैसे करना है, मतलब इस बार क्या हुआ, प्लेस होल्डर क्या है, ये कर्ली ब्रेस। तो फिर से वैसे जैसे ही लिखना है, स्ट्रिंग्स में डालना है हमें, स्ट्रिंग के अंदर हेलो कॉमा, इस बार परसेंटेज ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हमें क्या छोड़ देना है, कर्ली ब्रेसेस बना देना है। हमें उसको फॉर्मेट देने की भी जरूरत नहीं है, हमें उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि भाई डेटा टाइप कौन सा है। वो अपने आप उसका फॉर्मेट निकाल देगा, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा डेटा टाइप है। फिर यहाँ लिखा है यू आर, फिर से यहाँ पर नंबर आना चाहिए एक, पर मुझे डेटा टाइप शायद नहीं पता, तो मैंने वो नहीं लिखा परसेंटेज डी। तो उसके बदले मैंने क्या किया, दो कर्ली ब्रेस डाल दिया। तो मैंने क्या किया, यू आर कर्ली ब्रेस इयर्स ओल्ड, और फिर से कोड कंप्लीट, और यहाँ फिर क्या करना है, डॉट। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने पहले परसेंटेज साइन के बाद नेम कॉमा एज लिख रहे थे, यहाँ सिर्फ फर्क क्या है, डॉट के बाद फॉर्मेट ये वर्ड लिखना है स्पेसिफिक, डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट में नेम कॉमा एज। बाकी की चीजें वैसी ही रहेगी, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है, ये दो टेक्निक है, यहाँ पर परसेंटेज साइन सब जगह आ रही है, यहाँ पर प्लेस होल्डर के बदले जगह पर कर्ली ब्रेसेस डालने हैं दोनों जगह जहां पर भी चाहिए हमें। और यहाँ बाहर के साइड स्ट्रिंग के बाहर परसेंटेज नहीं आएगा, FORMAT आएगा, और डॉट आएगा, डॉट फॉर्मेट आएगा। ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन है, ये है अगर तुम्हारे पास एडवांस पाइथन है तो तुम ये कर सकते हो, जिसमें एफ लिखना है स्ट्रिंग के बाहर, ये जो सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग है उसके बाहर एफ आता है, उसके अंदर मैसेज आएगा पूरा, और जहां जहां तुम्हें वैल्यूज चाहिए वहां पर सीधा वेरिएबल का ही नाम लिख देना, तो भी वो अपने आप वहां से वैल्यू लाकर वहां पर डाल देगा। ये थर्ड टेक्निक है। दूसरा एक चीज अवेलेबल है हमारे पास स्ट्रिंग्स में, एस्केप सीक्वेंस। अब कई बार होगा कि तुम्हें एन लिखना है, मतलब न्यू लाइन चाहिए, अब न्यू लाइन चाहिए तो उसके लिए क्या करना, नई लाइन आनी चाहिए डिस्प्ले में, नई लाइन आनी चाहिए, जो भी डिस्प्ले किया है, वो नई लाइन पर से डिस्प्ले स्टार्ट हो। या तो तुम्हें चाहिए कि टैब्स बीच में, टैब मतलब 8 स्पेस को वो टैब बोलता है, 8 स्पेस हो, तुम जब 1 2 3 4 5 ऐसे स्पेस देते जाते हो, तो 8 स्पेस एक साथ में चाहिए तो तुम उसको बोलोगे टैब देना। ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि जब डिस्प्ले करे वो चीजों को, तो टैब्स के बाद डिस्प्ले करे, एक टैब ध्यान स्पेस देखिए बाद में दूसरा चीज डिस्प्ले करे। तो कैसे करना, फिर अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर ही डबल कोट्स डिस्प्ले हो जाए, जनरली डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कहाँ होता है, स्ट्रिंग के बॉर्डर्स पर होता है, बट अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर ही वो चीजें डिस्प्ले करवानी है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी क्या करना है, ऐसा करके एक आगे ऐसी स्लैश लगा देना है। तो ये स्लैश लगाकर जो भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंस का जरूरत क्या है, तुम्हें कुछ स्पेशल काम करवाना है, जो उसके पीछे लिखा है उससे कुछ और स्पेशल काम करवाना है, तो हम ऐसा एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा, 1, ये तो सिंपल है, प्रिंट 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर स्लैश एन है तो मतलब 3 वाली इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन पर चली गई, थोड़ा स्पेस देकर 3 आया, क्यों, क्योंकि स्लैश एन के बाद थोड़ी जगह छोड़ी थी, मतलब एक्चुअली उसको तो स्लैश एन के बाद जो भी दिखा वो वैसे के वैसा डिस्प्ले कर रहा है नई लाइन पर ही। तो स्लैश एन के बाद उसको दो स्पेस दिख रही थी, तो आउटपुट में भी उसको ने दो स्पेस छोड़कर ही प्रिंट किया। फिर क्या दिखेगा, 4 आया है तो 4 डिस्प्ले होना चाहिए, और फिर स्लैश टी मतलब 8 स्पेस छोड़कर फिर उसने 5 डिस्प्ले किया। फिर 6 आया, फिर स्लैश करके कोट्स, मतलब एस्केप करना है ये सिंबल को। बाय डिफॉल्ट डबल कोट्स का मतलब कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म होनी चाहिए, पर अगर मैंने स्लैश कर दिया मतलब उसका डिफॉल्ट मीनिंग निकाल दिया, और उसको वैसे का वैसे डिस्प्ले करना है मुझे। फिर से यहाँ 7 के बाद फिर से स्लैश आया, फिर से कोट्स आया, जैसे स्लैश किया इसका स्पेशल मीनिंग निकल गया, मतलब सॉरी इसका मीनिंग निकल गया डबल कोट्स वाला, और ये हो गया सिंपल सिंबल। तो क्या दिखा हमें, 6 कोट्स के अंदर 7, अगेन दिख रहा हो कि ये डबल कोट्स के बाद ये थोड़ी लाइन थोड़े स्पेस छोड़ के दिखा था, तो यहाँ पर भी वो वैसे ही थोड़ा स्पेस छूटा हुआ दिख रहा है।
सेम थिंग यहाँ पर 8 लिखा है, इस बार मैंने सिंगल कोट्स में डाला था पूरा स्ट्रिंग को, और मुझे सिंगल कोट अंदर चाहिए था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, सिंगल कोट ये वाला 8 के आगे जो आया सिंगल कोट उसको एस्केप करवा दिया। राइट, सो दिस इज आई व्हाट आई एम गेट। क्लियर? सो ये पूरा तुम्हारा पाइथन का इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। सो क्विकली ये सिंपल सा एक कोड ले लेते हैं पूरा, जिसके अंदर आई थिंक ये स्ट्रिंग का रिलेटेड सब कुछ आ गया है। फाइंड आउट करते हैं इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। पहली लाइन दिस इज कमेंट, ऑब्वियसली वहां कुछ नहीं होगा ये सेंटेंस का। दूसरा भी कमेंट है, इसका भी कुछ काम नहीं करेगा वहां पर। बट ये वाला सेंटेंस है नेम इक्वल टू, तो यहाँ पर वो कुछ प्रोसेस करेगा, इसको वो स्ट्रिंग समझेगा। फिर नम इक्वल टू 1 2 3 पर कोट्स में डाला, मतलब इसको भी वो कैसे समझेगा, एक स्ट्रिंग ही समझेगा, भले ही है वो नंबर। फिर एल इक्वल टू एल ई एन नेम, स्ट्रिंग के स्पेशल फंक्शंस थे हमने बोले थे। एल ई एन और ब्रैकेट में नेम दिया, मतलब क्या करेगा वो, लेंथ फाइंड करेगा किसका, नेम का, और उसको स्टोर कहाँ करेगा, किस नाम से स्टोर करेगा, एल नाम से स्टोर करेगा। फिर है प्रिंट लेंथ ऑफ नेम इज परसेंटेज डी एंड नेम इज परसेंटेज एस, कोट्स कंप्लीट, परसेंटेज साइन एल कॉमा नेम, परसेंटेज डी प्लेस होल्डर, परसेंटेज एस इज अ प्लेस होल्डर। डी पर किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एल का वैल्यू चाहिए। एस पर कहाँ वैल्यू है, नेम में से वैल्यू लाना चाहिए उसको। फिर डी इक्वल टू नम डॉट इज डिजिट, अगेन ये वाला स्पेशल एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो फाइंड करके बोलेगा कि नंबर के अंदर जो भी चीजें हैं क्या वो सिर्फ डिजिट है, तो उसका आंसर वो हाँ या ना किस में स्टोर करना है, उसको डी के अंदर स्टोर करना है। तो मतलब इसका डेटा टाइप क्या होगा, डी का डेटा टाइप जो स्टोर कर रहा है वो बुलियन है, ट्रू या फॉल्स आने वाला इसलिए। फिर हमने उसको बोला कि तू प्रिंट कर दे डी क्या मिला तुझे। फिर न्यू नेम इक्वल टू नेम डॉट अपर, इससे क्या होना चाहिए, जो भी नाम नेम के अंदर जो वैल्यू था उसको उसका कैसे बनाना चाहिए, अपर केस बनाना चाहिए, और उसको स्टोर किस में करना है, मैंने नाम दिया है उसको न्यू नेम। फिर प्रिंट नेम इन कैपिटल लेटर्स इज, कर्ली ब्रेस दे दिया है सीधा, मतलब सीधा फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट करके न्यू नेम लिखा, मतलब अपने आप यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, किस टाइप का डेटा आनेगा आएगा वो अपने आप ही फाइंड करके वहां पर रख देगा। फिर न्यू नेम इक्वल टू नेम डॉट स्ट्रिप, एक्स्ट्रा स्पेस अगर है आगे और पीछे तो वो निकाल देगा वो। एंड फिर से प्रिंट एफ मैंने उसको बोला एफ नेम विथ ऑल फ्रंट एंड बैक स्पेसेस रिमूव्ड इज स्लैश डबल कोट्स, स्लैश डबल कोट्स से मतलब ये डबल कोट्स का रेगुलर मीनिंग नहीं रखेगा, एंड हो रहा है string ऐसा, इसको वो एस्केप कर देगा और इसको वैसे का वैसा डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। और फिर यहाँ कर्ली ब्रेस के अंदर न्यू नेम लिखा, ये स्पेशल है किसके, हायर वर्जन ऑफ पाइथन में ये अलाउ करता है इस टाइप का आउटपुट। ओके, तो आउटपुट क्या है, राइट, पहली लाइन वाला था लेंथ ऑफ नेम इज 30 कैरेक्टर्स थे, नेम इज दिस पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1। फिर ट्रू, ट्रू किसका आया था, डी इज इक्वल टू नम इज डिजिट, क्या वो सब डिजिट है, तो उसने क्या बोला, ट्रू। फिर क्या आया, नेम इन कैपिटल लेटर्स, पूरा नेम बन गया कैसा, कैपिटल लेटर्स में। फिर हमने उसको बोला था कि स्ट्रिप करके सिंबल्स बना दे, तो नेम विथ ऑल फ्रंट एंड बैक से रिमूव्ड इज, तो पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1 पहले उसमें कैसा था, स्पेसेस थी आगे और पीछे, उसने अब क्या बनाया, स्पेस निकाल दी। प्लस हमने उसको बोला था कि डबल कोट्स के साथ डिस्प्ले करना, तो डबल कोट्स के साथ डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया था, एस्केप करवा दिए थे डबल कोट्स को अंदर की साइड, तो हमें वैसे का वैसा डबल कोट्स के साथ पूरा मैसेज मिला। ओके, सो आई थिंक नाउ यू शुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे पाइथन आ गया है, इतना तो बेसिक प्रोग्राम मैं सिंपल वे से बना ही पाऊंगा, और मुझे कोई भी प्रोग्राम दिया हो मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, ओके, please subscribe this channel. I'll be updating some more videos very soon. Thank you.